आपके साथ अंकिता पाल और आप सब और छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूरे जिले में स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह नाकेबंदी की गई है और बाहर से आने वाले वाहनों की भी गहन जांच जो है वो की जा रही। हर साल की तरह इस बार भी जो है वो प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम और सुरक्षा के साथ मनाने की तैयारी भी की गई है। और वहीं बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, बाजार और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा बलों की तैनाती भी जो है बढ़ा दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या करें? स्वतंत्रता दिवस को लेकर जिले के सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस जो है लगातार जांच और चेकिंग की कार्रवाई कर रही है। इसके तहत रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, महत्वपूर्ण मंदिर, महत्वपूर्ण संस्थान आदि पे पुलिस चेक कर रही है, संदिग्ध व्यक्तियों को चेक कर रही है। इसके अलावा बम डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा भी चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जिले में एमसीपी पॉइंट भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति और वस्तु जो है कोई गलत हरकत न कर पाए। ललही हलपष्टी व्रत 14 अगस्त को आस्था के साथ मनाया गया। मातों ने व्रत रखकर संतान की दीर्घायु की कामना, पूजा अर्चना की। इसे भगवान बलराम, गणेश और गौरी की पष्टी देवी को अर्पित किया जाता है। यह दिन औदायिक योग होने से अत्यंत ही शुभ माना गया है। पंडित कृष्ण कुमार तिवारी ने बताया कि इस व्रत पर स्त्रियां जो हैं वो अपने संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हैं और ये जो व्रत है वो भगवान गणेश, बलराम और गौरी को समर्पित होता है। इस दिन जूठे और साथ ही आपको बताते चले कि खेत में पैदल अन्न और सब्जियों का प्रयोग नहीं किया जाता। पूजा के बाद तिन्नी का चावल, भैंस का दही, दूध और घी का, करमुआ का साग का प्रयोग होता है। मतलब स्नान ध्यान करके उपास रहती हैं, अपने संतान की सुख शांति के लिए हलकष्टी का व्रत करती हैं और मतलब पूजन सामग्री सब बेल पत्ता, चावल और जितना भी सामग्री, दूध, दही से पूजा करती हैं और जो भी मतलब सामग्री लाके चढ़ाती हैं और घर में सुख शांति के लिए हलकष्टी का व्रत करते हरी। और ये हलकष्टी व्रत के साथ साथ मतलब जो भी मन की मनोकामना, जो भी परिवार में संकट है, ग्रह है, उसके लिए माता लोग उपास रहती है। आप कथा भी सुनाते? और कथा भी सुनाते हैं। तो हलकष्टी का व्रत है, वो कथा में मतलब वही बताया जाता है, मतलब जितने भी कथा कहानी में जो है मतलब कैसे मतलब पूजा करीस और क्या कहते हैं मतलब कि मतलब नहीं करने से उसका मतलब यानी एकदम तकलीफ में पड़ जाते हैं। इसीलिए पूजा पाठ के करने से घर में सुख शांति रहती है और इसी प्रकार वेद शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है। आपके नाम बताइए। कृष्णा कुमार तिवारी महाराज। महाराज कृष्णा कुमार तिवारी, ब्राह्मण जी। आज पूजा पाठ है। हाँ। किसके पूजा पाठ करते, किस लिए करते? बच्चे की और लंबी आयु के लिए और सुख समृद्धि के लिए पूजा पाठ करते हैं। तो आप तैयारी कब से करते? जी, कल से हम तैयारी में लगे हैं। क्या क्या लगता है? दोना, दूध, दही और बाटी, भौरा सब बनाते हैं हम लोग मिट्टी से और गड्ढा खोदते हैं और भोलेनाथ भगवान की पूजा होती है इस पे। कथा भी सुना जाता है? हाँ, कथा भी सुना जाता है और कथा सुनने से ही पूजा सफल होता है, पूरी होती है। हाँ जी। आप कब से करो पूजा? मेरे को 2-3 साल हो गए। 3 साल से? हाँ। इसको क्या पूजा बोलते हैं? ये हलषष्ठी पूजा। हाँ, और छत्तीसगढ़ी में कमच्छड़ बोलते हैं। आपका नाम बताइए। दीपाली वर्मा। तो आज पूजा का आज कमच्छड़ का पूजा है। इसमें भगवान की पूजा, शंकर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की, पार्वती, पूरा परिवार रहता है। इसमें सबकी पूजा करते हैं। नाव बना के
मिट्टी का नाव बनाते हैं और मिट्टी की शंकर जी बनाते हैं। मिट्टी का ही उसमें सब चीज बना के पूजा बाटी भौरा सब चढ़ाते हैं भगवान को। और ये बच्चों की लंबी आयु के लिए है ये पूजा। सावन के इसमें छठ के दिन के भादों के छठ के दिन किया जाता है। इसमें क्या क्या चढ़ाया जाता है? इसमें चढ़ाते हैं लाई है और वो पंचमेवा है। पंचमेवा डालते हैं चुरकी में भर के लाई चढ़ाते हैं और नारियल फूल देवी पूजा जो अपन विधि विधान से करते हैं जैसा भी वो सब पूजा करेंगे। कितने साल से आप पूजा कर रहे हैं? मैं तो 20 साल हो गया मेरे को पूजा करते, 20-25 साल हो गया जब से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विनीता श्रीवास्तव है। छत्तीसगढ़ शासन ग्राम उद्योग विभाग की सौजन्य से दुर्ग अग्रसेन भवन में कोसा और कॉटन ऑफ छत्तीसगढ़ हथकरघा वस्त्र प्रदर्शन और सह विक्रय का कार्यक्रम आयोजित हुआ और ये कार्यक्रम 13 अगस्त से 19 अगस्त तक आयोजित किया गया है और जिसमें छत्तीसगढ़ के कई जिलों से आए हुए कारीगरों ने हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी लगाई और कार्यक्रम का उद्घाटन दुर्ग महापौर अलका बागमान ने किया है, जहां पर उन्होंने पहुंचकर ग्राम उद्योग हथकरघा से जुड़े हुए सभी लोगों की सराहना की और ये भी कहा कि इन्हें बढ़ाने के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। प्रदर्शनी लगा है, ये हाथ से बनाया हुआ है और इसमें हमारे 25 समूह आए हुए हैं और ज्यादातर महिलाएं हैं। मतलब महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है ये सशक्त महिला का। और ये हमारे सरकार के द्वारा भी इनको सहयोग मिलता है। डायरेक्ट धागा वहां से लाते हैं और आज के समय में ये जो काम है हथकरघा वाला, ये परिवार के लिए, महिलाओं के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से भी ये मैं तो चाहूंगी कि हमारा आने वाला जनरेशन भी इस चीज को सीखे, इसको अपनाए, क्योंकि इसमें जो शुद्धता है, कॉटन का बोलिए चाहे कोसा का बोलिए, शरीर के लिए लाभदायक भी है और आरामदायक भी है। शासन को इन जैसे लोगों को ऊपर उठाने के लिए किस तरह से कार्य करेगी या किस तरह से इन्हें योगदान देना चाहिए? देखिए, कार्य कर रही है सरकार। डायरेक्ट जो धागा लेके आ रहे हैं वहां से शायद शुल्क उसमें नहीं लगता है, तो ये बहुत बड़ा सहयोग है। इनको वहां से लाना है धागा और बैठ के बनाना है। मैं तो बहनों को ये कह रही थी कि ये पैकिंग यदि बहुत सुंदर कर दे तो मार्केट में अपन सिंथेटिक जो साड़ियां हैं वो महंगे महंगे में बिक रहे हैं, क्योंकि पैकिंग उनकी रहती, मतलब दिखावे का जमाना है। और जो ये शुद्ध है ये भी यदि अच्छी पैकिंग में जाए तो नेचुरली ये बहुत अच्छी कीमत में जाएगी। और महिलाएं, कुछ महिलाएं हैं जो कोसा और कॉटन ही पसंद करती हैं। ऐसे लोगों को मतलब एक बाजार भी उपलब्ध कराना चाहिए जहाँ पे हमेशा इनकी आय हो सके। जी हाँ, ये तो सोचने वाली विषय है कि ये होना चाहिए, हर शहर में होना चाहिए। और जैसे बस्तर के क्षेत्र में जहाँ कोसा का खासकर काम किया जाता है, कॉटन का अपने छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ा, वो ये हर जगह होना चाहिए। इनको एक स्थान मिलना चाहिए ताकि वो वहाँ अपना काम कर सके। और इस पर मैं भी सोचूंगी कि इनको एक जगह दिया जाए। ये जो लगा हुआ है हथकरघा वस्त्र प्रदर्शनी, कब से लगा हुआ है, कहाँ से आए हुए हैं कारीगर और किस सोच के साथ लगाई है? ये छत्तीसगढ़ शासन ग्रामोद्योग विभाग के सौजन्य से जो है 13 अगस्त से 19 अगस्त तक रहेगा। और इस प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के 25 बुनकर सहकारी समिति द्वारा भाग लिया गया है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़, चांपा, चंद्रपुर, शक्ति, धमतरी, राजनांदगांव, दुर्ग के बुनकर समिति द्वारा भाग लिया गया है इसमें। और हथकरघा वस्त्र उत्पादन में लगभग छत्तीसगढ़ के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 60,000 बुनकर इसमें संलग्न हैं। और भारत देश में अपने कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार जो है बुनाई से मिलता है। और छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश हो गया है कि अन्य प्रदेश की अपेक्षा यहाँ बुनाई का काम वास्तविकता हथकरघों पे होता है। और 60 से 65 लाख यूनिफॉर्म गणवेश स्कूल शिक्षा विभाग को प्रदान किया जाता है।
इसका सारा कपड़ा हैंडलूम के बनता है। क्या लगता है आपको इन लोगों को एक बाजार की उपलब्धता की कमी है या किसी चीज की कमी की वजह से ये जो है इन लोगों के जो है रोजगार नहीं मिल पाता या दबे हुए हैं? नहीं, वर्तमान समय में जो है शासन द्वारा जो है भंडार का नियम में संशोधित करके अपेक्स हैंडलूम रायपुर को नोडल एजेंसी से अधिकृत किया गया है। तो ये सब धागा एनईडीसी से परचेस करके अपना सबको धागा सभी बुनकरों को देते हैं और उनको लगातार समय पे अपना रोजगार प्रदान किया जा रहा है। बुनाई से रोजगार की कोई समस्या वर्तमान में नहीं है। और जो कोसा बेल्ट वाले हैं वो अपना स्वयं का उत्पादन करते हैं, ये प्रदर्शनी के माध्यम से भी प्रदाय करते हैं, प्राइवेट व्यापारियों को भी सप्लाई करते हैं और साथ में जो अपेक्स हैंडलूम भी इनका कपड़ा परचेस करती है। वर्तमान में कॉटन वस्त्र उत्पादन वालों के लिए तो कोई समस्या ही नहीं है। अपना परिचय बता दीजिए। मैं राजू कोले, उप संचालक हाथकरघा, अतिरिक्त प्रभार सहायक संचालक हाथकरघा, दुर्ग। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। डॉक्टर अरविंद चौधरी प्रदेश अध्यक्ष व अनिल जोग प्रदेश महासचिव, समता सुरक्षा सेना छत्तीसगढ़ व समस्त टीम की ओर से देशवासियों और प्रदेशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। कुलेश्वरी सुखदेव देवांगन दुर्ग जनपद अध्यक्ष की ओर से देशवासियों व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं सभी शहरवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। और कल हमारी महिला बहनों का बहुत बड़ा त्योहार है, कमर छठ बच्चों के लिए रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। आने वाला जन्माष्टमी है, फिर पूजा पूरा है, लाइन से त्योहार है। सभी त्योहार के लिए सभी बहनों को, सभी भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता स्वामी बघेल की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। नगर पालिका डोंगरगढ़ की ओर से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शहरवासियों को शुभकामनाएं। पुलिस चौकी चिचोला कृष्ण पटेल की ओर से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। पुलिस चौकी मोहारा की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। पुलिस चौकी सुकुल दहन की तरफ से 15 अगस्त की शुभकामनाएं। बीजापुर पुलिस की ओर से देशवासियों व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ललित चंद्राकर विधायक दुर्ग, ग्रामीण उपाध्यक्ष कैबिनेट मंत्री दर्जा छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से देशवासियों, प्रदेशवासियों व समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता, तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे।
आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में दिए गए आदेश में निर्देश दिया गया कि आवारा पशुओं विशेष रूप से कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें खुले किंतु चारों ओर से सुरक्षित बाड़े में रखा जाए ताकि उनके जीवन की रक्षा हो सके और समाज में शांति बनी रहे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और पशु कल्याण के संतुलन की दिशा में एक प्रयास भी माना जा रहा है, लेकिन इस फैसले ने देश भर के पशु प्रेमियों और संरक्षण से जुड़े संगठनों में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। इस निर्णय के विरोध में कई पशु अधिकार संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं ने प्रदर्शन किया है। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश को अगर हम गंभीरता से सुने तो एक हद तक उनका भी कहना ठीक है कि काफी संख्या में यहाँ जो घटनाएं हो रही हम रोज देख रहे हैं, 3-4 डॉग भी मिलकर छोटे बच्चों को नोच खा रहे हैं। तो व्यवस्थित अगर कर रही सरकार, उनके लिए शेल्टर हाउस में भोजन पानी की व्यवस्था कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। ऐसी व्यवस्था इस पर सरकार की मंशा को ध्यान में रखते हुए आम लोगों का इसका सहयोग करना चाहिए। शेल्टर बने हुए दिखाए जाए, पहले कितना बड़ा शेल्टर है, कहाँ शेल्टर है, कैसे रखेंगे उन जानवरों को, इसका पूरा विवरण कहाँ है। दिल्ली में इतनी जगह है क्या जो 8 से 10 लाख स्ट्रे डॉग्स को वो लोग रख लेंगे? हमको पहले उसकी जानकारी दें भाई। व्यवस्था करो करके। हाँ, नहीं तो सरकार ने कहा है व्यवस्था करो, व्यवस्था कहाँ हो पाई है? पकड़ना पहले चालू हो गया है, मानवीय व्यवहार पहले चालू हो गया है। तो ये बच्चों को काट रहे हैं, बड़ों को काट रहे हैं, पूरा नोच खा रहे हैं। आप ऐसा नहीं है हर एक को नोच खा रहे हैं, ऐसा इसको फैलाया ज्यादा जाता है। आप देखिए 40 लाख डॉग बाइट होता है, 40 लाख डॉग बाइट में 15,000 की डेथ होती है। आपने कभी ये आंकड़ा असेस किया है कि इस यहाँ पे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, खराब रोड और खराब पुलों के कारण कितने लोग मरते हैं? 1,55,000 लाख लोग, 1.55 लाख लोग हर साल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में मरते हैं। एयर पोल्यूशन के कारण 16 लाख लोगों की मृत्यु हर साल होती है। रेबीज में परसेंटेज से मरने की जो संख्या है 0.005% है, जो कि नगण्य है। हम सिर्फ जिंदा जानवरों को, बेजुबान जानवरों को जो बिल्कुल निरीह हैं, उनको हम जो कमजोर हैं, हम उसको और दबाए चले जाते हैं। ये एक अमानवीय व्यवहार है, इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए। हमारे पास इसके अलावा कोई तरीका नहीं था, इसलिए हम सड़कों पे उतरे हैं। हम ये जो आज मार्च निकाले हैं, ये अपने बच्चों के लिए निकाले हैं, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है। गलत दिशा निर्देश के चलते आज हमारे बच्चे घर से बेघर हो जाएंगे। रोड ही उनका घर है। सुप्रीम कोर्ट की एक गलत आदेश से लाखों बच्चों के घर से छत हट जाएगा, क्योंकि उनको खाना देने वाला कोई नहीं है। वो तो रोड में रहते हैं, रोड भी उनसे छुन जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। इसलिए हमने अपने बच्चों के लिए ये व्यवस्था, अभी तो कुछ नहीं है, दिल्ली के पास इतनी जगह ही नहीं है कि वो उनको व्यवस्था दे सके, और सिर्फ रिलोकेशन ही कोई उपाय नहीं है इसका। इसके लिए गवर्नमेंट को पूरा योजना बनाना पड़ेगा, उसके बाद बच्चों को उठाना पड़ेगा। आदेश तो वही है ना कि आदेश वही है। 2 हफ्ते में ये काम हो ही नहीं सकता। आप बताइए, 8 हफ्ता का टाइम, 2 महीने में ये काम हो। 3 लाख पशु है, 3 लाख पशु कहाँ जाएंगे? आपके पास कोई ऐसी योजना है जो ये बच्चों को काटते हैं, बूढ़ों को काटते हैं? नहीं, उसका सबसे स्टरलाइजेशन करे, उसकी वैक्सीनेशन करे। ये सब होने से ये सब क्राइम तो खत्म ही हो जाएंगे। कोई योजना है ऐसी? आप कभी गए सरकार के पास? सरकार के पास हम गए और आगे भी जाएंगे। योजना यही है कि हम सरकार के पास जा ही रहे हैं। ये लेके ही अपने आदेश लेके हम अपने योजना लेके ही सरकार के पास जा रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए।
बिलासपुर में बीजेपी द्वारा बाइक रैली कर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य एकता, अखंडता, संप्रभुता का संदेश देना है। भारतीय सेना द्वारा प्रदर्शित शौर्य और पराक्रम को नमन किया गया, जहां पर वक्ताओं ने संबोधित करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। तिरंगा घर घर तिरंगा प्रेरणा के सम्मान सारा साल भव्यता के साथ में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विश्व पटल पर अपना नाम रोशन कर रहा है। और ये 15 अगस्त ये भव्य तिरंगा यात्रा जो सिंदूर ऑपरेशन के माध्यम से आतंकियों के घर में घुस करके हम लोगों ने जो नेस्तनाबूद किया है, ये एक प्रकार से उस पर्व और उस उत्साह को मनाने का एक माध्यम है। आप सभी को तिरंगा यात्रा की, साथ में स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर देश के सारे मंडल से लेकर के शक्ति केंद्र के कार्यकर्ता जिला स्तर पर पद यात्रा के माध्यम से तिरंगा हाथों पे लेकर के इस देश के स्वाभिमान और अस्मिता के दृष्टिकोण से एक भव्य रैली में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी इस राष्ट्र के सभी जनमानस में और आने वाले जो पीढ़ी है उनके जनमानस में देशभक्ति की भावना प्रेरित करे, इस उद्देश्य और भाव को लेकर के आज का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 15 अगस्त आगामी स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को अशेष शुभकामनाएं, बधाई। आज जो है तिरंगा यात्रा, जिला स्तरीय तिरंगा यात्रा जो जगमल चौक से शुरू होकर नेहरू चौक तक हुआ, उसमें पूरे कार्यकर्ता शामिल हुए पूरे जोश उत्साह के साथ। और इसके पीछे अपना ये संदेश था, राष्ट्रभक्ति का संदेश, मोर तिरंगा मोर अभिमान के तहत जो है रैली निकाला गया। और ये पूरा जिला के साथ साथ पूरे विधानसभा में और पूरे मंडल स्तर पर भी इसी तरह से तिरंगा यात्रा निकाला गया, ताकि लोगों को देशभक्ति के प्रति निश्चित रूप से जागरूक किया जा सके, लोग देश भावना के प्रति अभिभूत हो सके। धन्यवाद। और आज आने वाला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की पूरे देशवासियों को ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। कुछ नशा तिरंगे की शान का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है। हम फहराएंगे हर जगह तिरंगा, क्योंकि ये नशा हिंदुस्तान की शान का है। आज हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा को लेकर के पूरे बिलासपुर में जो उत्साह अभी दिखा है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनका आह्वान था कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के घर में भारत का झंडा, तिरंगा झंडा फहरे, इस बात को लेकर के आज पूरे बिलासपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। और समस्त प्रदेशवासियों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मस्तूरी विधानसभा के 6 मंडल के कार्यकर्ता झंडा यात्रा में, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी के संगठन तौर से बहुत ही अच्छा तिरंगा यात्रा सभी संगठन के लोग अच्छे से निकाले और हमारी नेत्री शक्ति बहुत बढ़ चढ़ के बहुत अच्छे से उन लोग भी भाग लिए इस कार्यक्रम में। और बहुत ही अच्छा हमारी मातृशक्ति बहनें भी भारतीय जनता पार्टी के तिरंगा यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लेने, साथ साथ एक भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर बहुत ही अच्छे कार्यक्रम किए। इसलिए मैं हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी और हमारे राष्ट्रीय स्तर के सभी नेता के बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इतना अच्छा तिरंगा यात्रा आज हम लोग किए हैं। इसलिए पूरा बधाई हम 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से, महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा बिलासपुर जिला में भव्य तिरंगा यात्रा किया गया। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता के साथ
सामाजिक संगठन और आम जन भी इसमें शामिल हुए और एक बहुत अच्छा संदेश दिए कि भारत माता की जय, जिनको हम अपने तिरंगा से पहचाना जाना जाता है। आज तिरंगा यात्रा एक हमारा देशभक्ति का एक प्रतीक है और इससे साबित होता है कि आज जो है हमारे पूरे भारत, और ना कि बिलासपुर है, पूरे भारत में आज तिरंगा यात्रा गली गली में निकल रहा है। ये दर्शाता है कि देश जो है, देश आज 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। यह स्वतंत्रता दिवस इस पीढ़ी को आने वाले वर्षों तक याद रहेगा, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ अपने सेना के शौर्यों की गाथा को सुनते थे। ये हमारे लिए आनंद का और सौभाग्य का क्षण है कि हम अपने सैनिकों की शौर्य गाथा को अपनी आंखों से देखे हैं और स्मरण करे हैं कि किस प्रकार से हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान ने पुलवामा में आतंकी हमला किया और उसके जवाब में किस तरह से 3 दिन के भीतर ही हमारी देश की बहनें जाके पाकिस्तान के लॉन्च पैड, हेलीपैड, आतंकवादी ठिकाने को तबाह किए और पाकिस्तान को 3 दिन में ही उनकी औकात दिखा दिए। इसीलिए पूरे देश भर में उत्साह है। हम सबके नेता, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के कुशल नेतृत्व मार्गदर्शन में आज बिलासपुर जिला एक विशाल भव्य तिरंगा यात्रा अपने सेना के सम्मान में आज यहाँ निकाली है। भारत माता की जय। पूरी मंडल बिलासपुर से राकेश लालवानी हूँ। यहाँ जिले के आह्वान, जिलाध्यक्ष की दीपक सिंह जी के आह्वान पर पूरे 6 मंडल मिलकर यहाँ पे तिरंगा यात्रा निकाले हैं और लगभग 2000 की संख्या में आज तिरंगा यात्रा पूर्ण किए हैं। इस तिरंगा यात्रा के लिए पूरे बिलासपुर वासियों एवं हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबका आभार है। भारत माता की जय। सेना के सम्माननीय अध्यक्ष, पार्टी के मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष रहे भैया भूपेंद्र सवन्नी जी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।